जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वरुथिनी एकादशी की पूजा विधि और महत्व। देखिए, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है। तो बैसाख का महीना तो वैसे ही भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और कहते हैं वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही ना ये एकादशी एक कवच की तरह काम करती है, चारों ओर से हमारी रक्षा करती है। तो हम सभी को वरुथिनी एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। और साल 2026 में वरुथिनी एकादशी का व्रत 13 अप्रैल दिन सोमवार को मनाया जाएगा। और पारण का जो समय है ना, वो भी आप जरूर से नोट कर लें। पारण हमें करना है 14 तारीख की सुबह में 6:54 से लेकर के 8:31 के बीच में। तो जो भी एकादशी का व्रत पूजन करेंगे वो पारण एकदम सही समय पे कर लें। देखिए, जो लोग बैसाख मास का स्नान कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है। मान लो किसी कारणवश आप पूजन नहीं कर पा रहे हैं या बैसाख स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो एकादशी के दिन सुबह में जल्दी उठे, ठंडे जल से स्नान करें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर से मिश्रित कर लें। और देखिए, किसी भी एकादशी में नारायण भगवान का पूजन किया जाता है, तो आपके घर में यदि लड्डू गोपाल की सेवा है, शालिग्राम जी हैं या भगवान की चतुर्मुखी कोई भी विग्रह मूर्ति आदि हैं, आप उनको पंचामृत स्नान जरूर से करा लें और गणेश जी की स्थापना जरूर से करें। पूजा में हमें और लड्डू गोपाल जी हैं तो उन्हें भी आप जरूर से अभिषेक आदि कर लेना है। और साथ ही लड्डू गोपाल जी का स्नान सेवा सब सुबह के समय हो चुकी है, तो इसलिए उनका स्नान वाला वीडियो मैंने नहीं बनाया था। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, उनको पीले रंग के वस्त्र धारण करा दिए हैं। अगर आपके पास पीले रंग का वस्त्र नहीं है तो कोई भी हल्के रंग का वस्त्र आप ठाकुर जी को पहना सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार जैसा श्रृंगार हो, जैसा पसंद हो वैसा आप श्रृंगार कर दे। देखिए, वरुथिनी एकादशी 12 तारीख की रात से शुरू हो रही है, करीब 1 बजे के बाद से, और 13 तारीख को उदय तिथि के अनुसार हम व्रत रख रहे हैं। ध्यान रहे कि 12 तारीख को दशमी का नियम का जो है वो हमें पालन करना है, जिसमें आप दोपहर तक तो चावल खा सकते हैं दोपहर के खाने में, लेकिन दोपहर 2 बजे के बाद 12 तारीख को आप चावलों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। लहसुन, प्याज, किसी भी तरह का तामसिक भोजन आपको नहीं करना। मसूर की दाल हो गए, मूली, बैंगन, कटहल, इन चीज़ों का सेवन भी आपको नहीं करना है। देखिए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि दी हम अखंड ज्योत कब जलाएं, तो एकादशी पे सुबह से ही आप संकल्प ले रहे हैं तो उसी समय आपको अखंड दीप प्रज्वलित कर लेनी चाहिए। लेकिन किसी कारण से अगर सुबह में आपको पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, आप वर्किंग वुमेन है या फिर घर में ज़्यादा काम रहता है, तो आप संध्या के समय भी अखंड ज्योत प्रज्वलित कर सकते हैं, जो कि पूरी रात आपकी जलती रहेगी। और एकादशी पर अखंड ज्योत जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। अखंड ज्योत आप घी का या फिर तिल के तेल का ही आपको प्रज्वलित करना है, सरसों के तेल का इसमें प्रयोग नहीं किया जाएगा। अब देखिए, पूजा इस तरह से आपको कर लेनी है। अगर विग्रह मूर्ति धातु के हैं आपके पास, उनको पंचामृत स्नान आपको करा लेना है, अभिषेक कर लेना है। और नहीं तो गंगा जल छिड़क करके सभी, अगर आपके पास कोई फोटो है, फोटो के आप पूजन कर रहे हैं, तो उनको गंगा जल छिड़क करके भावपूर्ण स्नान आप करा सकते हैं। इसके बाद सभी को चंदन से, रोली से आपको तिलक करना है। माता लक्ष्मी जी का अगर आपने संयुक्त रूप से पूजन कर रहे हैं तो उनको आपको सिंदूर जरूर से अर्पित करनी है, रोली से उनको तिलक लगाना है। गणेश जी को भी रोली से आपको तिलक लगाना है। जैसा कि देखिए, सोमवार की एकादशी पड़ रही है, तो एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ी जाएगी और रविवार को भी तुलसी को स्पर्श नहीं करते हैं, तो शनिवार को ही आप तुलसी पत्र आदि तोड़ करके और इस तरह से देखिए पानी में डाल करके आप रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल ताज़ी रहती है। देखिए, एकादशी के पूजन में जब हम भोग लगाते हैं ना, तो उसमें तुलसी पत्र का होना बहुत ही आवश्यक होता है। और लड्डू गोपाल की सेवा में तुलसी पत्र जरूर से होनी चाहिए। मान लीजिए कि आपके आसपास में तुलसी है ही नहीं, तो कहीं से भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है, तो आप तुलसी की माला अगर आपके पास है ना, तो आप वो जरूर से लड्डू गोपाल के पास में रखें। या तुलसी की जो लकड़ी होती है, आप चाहे तो उनको भी पूजन में रख सकते हैं। और अगर आप अलग से चौकी नहीं लगाना चाहते हैं, आप ये पूजा घर के मंदिर में कर सकते हैं। बस मंदिर को आपको पहले से ही अच्छे से साफ सफाई कर लेने। तो यहाँ पर देखिए, हमने दीपक को पूजन कर लिया है और बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर घी का दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। और सभी जितने भी देवी देवता हमने यहाँ पे विराजमान किए, सबको चंदन से तिलक लगा देंगे। अब अगर आपके पास इत्र है तो इत्र सेवा जरूर से लगाएं। माता लक्ष्मी जी की पूजा में इत्र यानी सुगंधी जरूर से लगाना चाहिए। सुगंध माता जी को अत्यंत प्रिय है, या किसी भी देवी देवता को सुगंधी अत्यंत प्रिय होती है। और देखिए, व्रत के एक दिन पहले ही आपके घर के अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। जहाँ पर भी साफ सफाई होती है ना, व्यवस्थित रूप से सामान आदि रखा हुआ होता है, वहीं पर माता लक्ष्मी वास करती है। और अगर आप एकादशी का व्रत करती हैं तो आज के दिन आपको नाखून, बाल आदि नहीं काटने हैं। जो भी महिलाएं हैं वो एक दिन पहले ही सिर धो ले, क्योंकि एकादशी के दिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, बाल धोने की मनाही होती है। अब मान लीजिए किसी कारणवश आपको धोने ही पड़ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि शैम्पू साबुन का प्रयोग ना करें, केवल जल से
आप जल में तो चुटकी भर हल्दी डाल लें, खाली जल से बाल धो के आप पूजन व्रत कर सकते हैं। और अगर व्रत अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे कहूँगी कि चावलों का सेवन भूलकर भी इस दिन ना करें और पूजा ज़रूर से करें। देखिए, जो अगर फूल वगैरह आपके पास है, जो भी पुष्प है वो आपको समर्पित कर देना है। और देखिए, सुबह में तो आपके पास जो भी फूल, दूध, मेवा, मिठाई का आप भोग लगा सकते हैं। मोस्टली इसमें देखिए ऋतु फल का ही भोग लगता है, माने फलाहार का ही भोग लगता है। और संध्या के व्रत कर रही हैं और व्रत के आप खाना बनाते हैं, जैसे मखाने की खीर आदि, तो वो ज़रूर से आप लक्ष्मी माता को समर्पित करें। इससे आपके घर में सुख समृद्धि आती है, घर में जो है मिठास बनी रहती है। और चावलों का प्रयोग भूल से भी इस पूजन में नहीं किया जाता है, तो उसके स्थान पर आपको सफ़ेद तिल लेना है। तिलों से ही माता का पूजन करें। जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको जल, फल, दूध, चाय ये सब से रह करके एकादशी का व्रत करना चाहिए। भूल कर भी नमक का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। कई बार लोग कमेंट में पूछते हैं कि मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मेरा बीपी लो हो जाता है, तो हम क्या करें? देखिए, जो लोग बीमार रहते हैं उनके लिए ये मतलब कोई भी नियम जो है लागू नहीं होता है। आप अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सेंधा नमक जो होता है या सागर वाला नमक आता है ना, उनका सेवन आप कर सकते हैं। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं और एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, तो उन्हें नमक का सेवन करने से बचना चाहिए, जिससे आपको जो है ना एकादशी व्रत का संपूर्ण लाभ मिल सके। देखिए, आज के व्रत में ना वरुथनी एकादशी पर खरबूजे का विशेष करके भोग भगवान जी को लगाया जाता है। उसके अलावा खीरा, ककड़ी, आम, तरबूज जो भी इस समय के मौसमी फल होते हैं ना, उनका भोग आप लगा सकते हैं। और बताशे हो गए, मिश्री हो गए, इसका भी भोग आप लगा सकते हैं, या फिर गुड़ हो गए या पंचमेवा हो गए, दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। और देखिए, पूजन में हमें कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा चढ़ाने से क्या होता है, हमारी पूजा में अगर किसी भी प्रकार की कमी रह गई है तो दक्षिणा उसे पूर्ण कर देती है। इसके बाद हाथ में तिल और पुष्प लेकर के हमें वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा पढ़नी है। देखिए, कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए, पढ़ने के लिए एक अलग ही मतलब कथा जब हम किसी को सुनाते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो इसका महत्व अलग सा ही हो जाता है। अगर आपके पास एकादशी महात्म्य की पुस्तक नहीं है तो आप ज़रूर से मंगा लें। देखिए, आप पूजा की किसी भी शॉप में आसानी से आपको मिल जाएगी। आजकल तो ऑनलाइन भी मिल जाती है। तो कथा में ऐसा कहा गया है कि आप हाथी, घोड़े, भूमिदान, कन्यादान करने से जो फल की प्राप्ति होती है, वो कुरुक्षेत्र में अगर सोना दान किया गया हो, उससे जो फल मिलता है वो हमें एकमात्र वरुथिनी एकादशी के व्रत पूजन करने से मिल जाता है। और इसके अलावा देखिए, सोमवार की एकादशी है और बैसाख के महीने में पीपल पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। तो अगर आपके घर के आसपास में कहीं पीपल का वृक्ष है तो वहां जाकर जल जरूर से चढ़ाएं, उनकी पूजा करें, परिक्रमा करें, क्योंकि भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वृक्षों में पीपल, और तो पीपल पूजा हो सके तो जरूर से करें। और पीपल पे देखिए, तुलसी जी पे, घर की दहलीज पे, किसी के भी आसपास के मंदिरों में अगर आप दीपदान करते हैं ना, इससे भी हमारे जीवन के जो भी कष्ट है, अंधकार दूर होते हैं। तो एकादशी के पूरे दिन आप भागवत चर्चा में रहें, किसी की निंदा, चुगली, बुराई से दूर रहें और जितना हो सके हरि नाम संकीर्तन या नाम जाप करें। देखिए, अगर कोई भी मंत्र आपको नहीं आता है तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप आप करते रहें। उसके बाद अगले दिन पारण से पहले फिर से भगवान जी की पूजा पाठ आपको करनी है, चौकी नहीं हटानी है। कुछ दान दक्षिणा निकालने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। तो पारण में तुलसी पत्र आप लेकर के जल के साथ में आप कर सकते हैं। चावलों का सेवन द्वादशी पे आपको जरूर से करना है। बैसाख का महीना है तो असहाय लोगों की और जीव जंतुओं की, पक्षियों की जल से, अन्न से सेवा आपको जरूर से करनी है। किसी भी तरह का क्रोध या काम वासना से दूर रहे। जितना हो सके एकादशी की रात्रि में आप जागरण करें। और देखिए, कई सारे लोगों का ऐसा प्रश्न आता है कि क्या लड्डू गोपाल जी को हम एकादशी की रात में सुलाएं या नहीं सुलाएं। तो देखिए, लाला बाल रूप में है तो उनको आपको आपकी पूरी तरह से भाव पे निर्भर करता है, आप उन्हें सुला सकते हैं। हाँ, अगर बड़े विग्रह हैं जिन्हें उठाने में और सारी चीजें हटाने में दिक्कत होगी, अखंड ज्योत भी जल रही है मंदिर में अगर, तो आप उन्हें मानसिक रूप से शयन कराएं। और इस बार कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि 12 को व्रत करना है या 13 अप्रैल को। एक ही दिन एकादशी का व्रत पूजन किया जाएगा। हर जगह पर उदया तिथि के हिसाब से ही 13 अप्रैल को व्रत किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो और जरा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।